हेलो एवरीवन। तो आज 7 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस देखिए, कल 6 जुलाई के लिए मैंने कुछ कंटेंट कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे। कंप्लीट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए। इसके बाद में देखिए, आज 7 जुलाई 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड जो संभावित क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। गाइज आप लोग विश्वास कीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन जो है इसी तरह के ऐसे ही लगभग क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोज रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफर्म है, लिख के ले लो भाई, आज के पेपर में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक ही वाइंडिंग होती है, सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल पे कार्य करता है। स्व प्रेरण एक होता है, सह प्रेरण, सह प्रेरण जो सामान्य ट्रांसफॉर्मर होता है वो कार्य करता है, और स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल जो है उस पे कार्य करता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दोनों वाइंडिंग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही होती है। ऐसे यहाँ से सेकेंडरी ले लो, यहाँ से प्राइमरी ले लो, एक ही वाइंडिंग होती है भाई, एक ही वाइंडिंग होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मुख्य लाभ क्या है। अब मुख्य लाभ क्या है, एक ही अगर वाइंडिंग है तो कॉपर की लागत कम आएगी, कम कॉपर लागत। अब कम लागत आएगी तो सस्ता भी रहेगा। अब दक्षता क्या रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक ही वाइंडिंग होती है इसमें, इसलिए इसकी दक्षता क्या है, ज़्यादा होती है। सतियाँ कम होती है, लॉसेस कम होंगे। अब लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, तो जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉपर लागत कम होती है, सस्ता होता है, ये इसके फायदे हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है? देखो यार, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग है ना, एक तो जो है आप लोगों का वेरिएक, वेरिएक का मतलब है वोल्टेज को कम ज़्यादा करना, तो सेकंड पॉइंट वोल्टेज कंट्रोल आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज कंट्रोल में करते हैं। इसके अलावा कुछ इंडक्शन मोटर्स की स्टार्टिंग में भी करते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, बाकी उपयोग अगर आपसे पूछे तो मोटरों की स्टार्टिंग में भी करते हैं, इंडक्शन मोटर्स जो है उनकी स्टार्टिंग में। इसके अलावा देखिए, जो एसी प्रत्यावर्ती धारा वाली जो पारेषण लाइनें होती है उनमें बूस्टर के रूप में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीमीटर। अब डिजिटल मल्टीमीटर है ना, इसका क्वेश्चन तो देखो यार 6 जुलाई को ही पूछा गया है, 7 जुलाई को भी पूछा जाएगा, 8 जुलाई को भी कंफर्म है। डिजिटल मल्टीमीटर तो इलेक्ट्रीशियन का यार एक तरीके से है ना सच्चा साथी है भाई। डिजिटल मल्टीमीटर जो है ना उसके बारे में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो डिजिटल मल्टीमीटर क्या क्या मापता है? वोल्टेज माप लेता है, करंट माप लेता है, रेजिस्टेंस माप लेता है, कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उनकी टेस्टिंग में भी जो है डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मापता है? आप कम से कम ये 3 चीज़ें तो बताओगे ही, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूटी टेस्ट, कोई भी वायर जो है वो लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बीच में टूटा हुआ तो नहीं है। ये कंटिन्यूटी, सततता, इसे हिंदी में बोलते हैं सततता। तो कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए भी जो है हम डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट कब किया जाता है? कंटिन्यूटी टेस्ट जो है वायर सही से जुड़े हैं कि नहीं जुड़ी, ठीक है, वायर सर्किट सही से कनेक्टेड है या नहीं है, उसके लिए कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस मापते समय सप्लाई क्यों हटाई जाती है? रेजिस्टेंस मापते समय सप्लाई हम इसलिए हटाते हैं ताकि जो मीटर है ना उसको नुकसान ना पहुंचो। मीटर कौन सा? आपका जो मल्टीमीटर है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, कहीं आप सोचो घर वाला जो मीटर है उस मीटर का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो सप्लाई हटा के जो है प्रतिरोध मापना चाहिए ताकि वो, और देखो यार समझना, जब भी कभी प्रतिरोध ही मापना हो आपको, प्रतिरोध अगर आपको मापना हो तो प्रतिरोध मापने के लिए सप्लाई के साथ अगर आप मापोगे तो फिर वो वोल्टेज ड्रॉप कुछ अलग चीज़ें बताएगा, मीटर को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि रेजिस्टेंस मापना है अपन को, प्रतिरोध मापना है, और आप जो है उसमें वोल्टेज का प्रभाव भी हो रहा है, उस कंडीशन में आप कनेक्ट कर दिए तो जो मीटर है ना उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उससे बचाने के लिए जो है हम सप्लाई हटा देते हैं जब अपन को सिर्फ प्रतिरोध मापना हो। नेक्स्ट है एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड टॉपिक। देखो यार,
एमीटर जो है, एमीटर विद्युत धारा मापता है। एमीटर सीरीज में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल मापता है, ठीक है। हाँ, वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में। देखो, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस तो जीरो होता है, शून्य होता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से एमीटर का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम, क्या होता है? बहुत कम, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो आदर्श वोल्टमीटर का तो अनंत होता है, लेकिन वोल्टमीटर सामान्य जो हम प्रैक्टिकली यूज में लेते हैं उसका बहुत अधिक होता है, उच्चतम होना चाहिए, बहुत अधिक होता है। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओम मीटर से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ओम आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ओम मीटर से क्या कार्य, ओम मीटर का क्या कार्य है? ओम मीटर से क्या मापते हैं? तो ओम मीटर से रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध मापते हैं, ठीक है। ओम मीटर से रेजिस्टेंस मापते समय सप्लाई क्यों हटाते हैं? सप्लाई वही हटाते हैं क्योंकि इसमें स्वयं में बैटरी होती है। ओम मीटर में खुद में बैटरी होती है। ओम मीटर में खुद में ही बैटरी होती है, तो वहाँ से जो है वो मेजर कर लेता है। इसलिए अपन को एक्सटर्नल जो सप्लाई है, बाह्य सप्लाई है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसका मैंने बताया था सेल्फ इंडक्शन, और ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, या फिर हम कह सकते हैं फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप, देखो समझना, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर देगा, और अगर स्टेप डाउन है तो वह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देगा। अब ये स्टेप अप का पूछा इस क्वेश्चन में, तो स्टेप अप जो है वोल्टेज को बढ़ा देगा। आपने दिया वोल्टेज 200, 200 को 300 चाहो तो कर सकते हो, 400 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, ठीक है। किसकी सहायता से कर सकते हो? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। जो भी आप वोल्टेज दे रहे हो उस वोल्टेज को बढ़ाकर अगर आपको वोल्टेज प्राप्त करना है तो फिर आप लोगों के लिए जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को घटाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को घटाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को, स्टेप डाउन मतलब कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में है ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता? अरे डीसी पर इंडक्शन प्रिंसिपल नहीं होता, क्योंकि डीसी में फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता, फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, इंडक्शन सिद्धांत नहीं होगा डीसी में। डीसी सप्लाई में, डीसी करंट के लिए इंडक्शन प्रिंसिपल नहीं होता, इसीलिए डीसी पर ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग है ना वही जल जाएगी। जैसे सप्लाई दोगे जल जाएगी, ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपके प्रैक्टिकल में तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके सीबीटी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोल्डरिंग से रिलेटेड भी देखिए आपका जो है आज क्वेश्चन आने वाला है, और सोल्डरिंग से रिलेटेड देखिए वाइवा में जो क्वेश्चन है वो कौन से पूछे जाएंगे? सोल्डरिंग क्या है? दो धातुओं को सोल्डर से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? सोल्डरिंग है। फ्लक्स का कार्य क्या होता है? फ्लक्स का कार्य ऑक्साइड हटाना और अच्छी जॉइनिंग, जॉइनिंग जो है ना, जॉइंट उसको मजबूती से पकड़ बनाने के लिए जो है हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। रेजिन कोर सोल्डर क्यों उपयोग करते हैं? फ्लक्स पहले से मौजूद रहता है, तब जो है हम रेजिन कोर सोल्डर उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर क्या होता है? अरे वायर का इंसुलेशन है ना, वायर के ऊपर जो भी इंसुलेशन लगा होता है उस इंसुलेशन को हटाने के लिए जो है वायर इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, वायर स्ट्रिपर, ठीक है। वायर स्ट्रिपर से हम ये वायर इंसुलेशन को हटाते हैं, ठीक है। वायर स्ट्रिपर का लाभ क्या होता है? कंडक्टर खराब नहीं होता, आसानी से सही तरीके से उसका इंसुलेशन हट जाता है, ठीक है। ये वायर स्ट्रिपर का लाभ होता है। नेक्स्ट देखो ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड से कुछ ना कुछ आपसे सर्किट वगैरह बनवा सकता है। तो ब्रेड बोर्ड क्या होता है? बिना सोल्डरिंग के सर्किट बनाने वाला एक टेम्परेरी सर्किट है। ब्रेड बोर्ड होता है ऐसा, छोटे छोटे उसमें से स्लॉट्स, कनेक्टर से एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट्स बने होते हैं। तो टेम्परेरी सर्किट बनाना हो ना तो फिर हम ब्रेड बोर्ड का उपयोग करते हैं ना, सर्किट आसानी से जो है सोल्डरिंग, बिना सोल्डरिंग के ही सर्किट बनाना हो ना, सर्किट बनाना हो, जैसे यहाँ से जो है प्रतिरोध कनेक्ट करना हो, फिर यहाँ से दूसरा प्रतिरोध कनेक्ट करना हो, तो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देंगे, ये क्या हो गया? ब्रेड बोर्ड हो गया, ठीक है। ब्रेड बोर्ड का लाभ क्या? ब्रेड बोर्ड जो है सर्किट को आसानी से बदल सकते हैं, मतलब इस सर्किट को हटा के जो हम दूसरा सर्किट भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में है पुश बटन कितने प्रकार के होते हैं? गाइस ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, दो प्रकार के होते हैं पुश बटन, ठीक है। इसके बाद में पुश बटन कहाँ उपयोग होता है? पुश बटन जो है स्टार्टर सर्किट में होता है। पुश बटन जैसे आपने पुश करोगे तो मोटर चालू हो जाएगी, फिर जैसे आपको ऑफ करना है तो फिर ऑफ वाले बटन, जो रेड वाला बटन होता है उसको क्लिक करोगे मोटर ऑफ हो जाएगी। तो वो क्या होता है? स्टार्टर सर्किट में पुश बटन ही उपयोग होता है। इसके अलावा डोर बटन में भी, डोर बटन मतलब
जो डोरबेल जो है, डोरबेल, ठीक है, डोरबेल मतलब दरवाजे की जो घंटियाँ, दरवाजे के पास में जो घंटियाँ होती है, मकान एंट्रेंस पे जो घंटियाँ लगी होती है, उसमें भी जो है पुश बटन का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध से रिलेटेड देखो, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, धारा को नियंत्रित करना, वोल्टेज को ड्रॉप करवाना, ठीक है, करंट को कंट्रोल करना, ठीक है, ये प्रतिरोध का कार्य होता है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है, तो इजीली आपको पता होगा। 1 किलो ओम का मतलब 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का क्या मतलब होता है 1000, तो 1 किलो ओम मतलब 1000 हो गया, ठीक है। 2.2 किलो ओम का क्या मतलब हुआ, 2200 हो गया ना, 2.2 मल्टीप्लाइड बाई किलो का मतलब है 1000, तो हो गया मेरे लाडलों 2200 ओम, राइट। नेक्स्ट देखो 4.6 के ओम जो है, किलो ओम कितना होगा, इससे 4300 हो जाएगा, इजी है। एमसीबी का पूरा नाम, 6 जुलाई को भी एमसीबी का पूरा नाम पूछा जा रहा था, 7 जुलाई को पूछा जाएगा, और एमसीबी का तो 8 जुलाई को भी पूछा जाएगा। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी का नाम। एमसीबी किससे सुरक्षा करती है, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट घर में हो जाए, वायरिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उपकरण वगैरह, तो उसमें उन सब चीज़ों से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए जो है एमसीबी का हम यूज़ करते हैं। एमसीबी और फ्यूज़ में क्या अंतर होता है, तो लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीबी और फ्यूज़। देखिए यार गाइस, एमसीबी जो है, फ्यूज़ एक बार उड़ जाता है तो हम बदल सकते हैं, एमसीबी को रीसेट कर सकते हैं, रीसेट उसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, वो डाउन होती है, ट्रिप डाउन होती है, तो उसको अप करेंगे तो वापस वो क्या है, काम करने लग जाएगी। एसपीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, एसपी, एस मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एसपीएसटी का पूरा नाम क्या है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एसपीएसटी का पूरा नाम क्या है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ऐसे डीपीएसटी डबल पोल सिंगल थ्रो, ऐसे डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका उपयोग एसपी सिंगल पोल सिंगल थ्रो का उपयोग जो है लोड को ऑन ऑफ करने के लिए हम उपयोग करते हैं। जो अपने घरों में जनरली जो हम बिजली फिटिंग में स्विच यूज में लेते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टॉगल स्विच से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टॉगल स्विच क्या है। तो टॉगल स्विच है ना, लेवर ऑपरेट होने वाला स्विच है, ठीक है, लेवर ऑपरेट होने वाला स्विच है टॉगल स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है पीवीसी कॉपर वायर, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी वायर का क्या लाभ है, अरे यार इंसुलेशन होता है उसके ऊपर, अच्छा इंसुलेशन होता है, सुरक्षित और टिकाऊ होता है पीवीसी वायर, इसलिए उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल सेफ्टी से रिलेटेड की टॉपिक पे क्वेश्चन है, पीपी का पूरा नाम क्या है, तो पीपी का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले क्या जांचेंगे, सप्लाई ऑफ है, टूल सही है, कनेक्शन टाइट है, ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले ही जांचेंगे, प्रैक्टिकल में सप्लाई ऑन करने से पहले जांचेंगे। अर्थिंग क्या आवश्यक है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जो लीकेज करंट है उससे बचाने के लिए जो है हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक विद्युत का झटका लगने से बचाने के लिए, ठीक है। लीकेज करंट जब बॉडी के अंदर आ जाएगा तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए जो है हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने वाले रैपिड फायर क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है फटाफट आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये मैंने बताया। एमीटर कहाँ जोड़ा जाता है, जहाँ धारा का मापन करना। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। एमसीबी का पूरा नाम बताया, एसपीटीटी ये इसका पूरा नाम बताया। फ्लक्स का कार्य ऑक्साइड वगैरह को कम करता है, ये चीज़ें बता दी। ब्रेडबोर्ड का उपयोग मैंने बता दिया, इस जो मतलब अस्थायी है ना, टेम्परेरी सर्किट बनाने के लिए। डिजिटल मल्टीमीटर क्या मापता है, बता ही दिया मैंने आप लोगों को। विद्युत धारा, प्रतिरोध और जो है रेजिस्टेंस, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, युक्तियाँ जैसे डायोड से ट्रांजिस्टर, उनकी टेस्टिंग के लिए भी। पुश बटन जो है 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। वायर स्ट्रिपर का उपयोग क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए गाइस। आई होप कि आप सभी को एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।